नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एनआरआई कोटा एक फ्रॉड है। दरअसल पंजाब में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए पंजाब की सरकार की तरफ से 20 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसमें एनआरआई की परिभाषा बदल दी गई थी कि एनआरआई कोटे में किसको किसको फ़ायदा होगा, और उसका विस्तार करके ये व्यवस्था कर दी गई थी कि कोई एनआरआई है और उसका डिस्टेंट दूर के रिलेटिव्स जो होंगे वो भी कोटे के हकदार होंगे। मतलब अगर कोई लड़का यहाँ रह रहा है, उसका मामा, उसका ताऊ, उसका ताया, उसका नाना अगर बाहर कोई रह रहा है तो वो पंजाब में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में उसको एनआरआई कोटा मिलेगा। 15% वहाँ पर आरक्षण है उनके लिए। तो इस संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसे हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट आया और आज जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणी की जो ये समझने के लिए काफ़ी है कि एनआरआई कोटा गैर ज़रूरी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि एनआरआई कोटा एक धोखा है, मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। और उसमें ये भी बात आई कि 3 गुना मार्क्स वाले बच्चे भी इस कोटा के चक्कर में, मतलब ये एनआरआई कोटा का दुष्परिणाम है कि 3 गुना मार्क्स जिसके हैं उनका भी एडमिशन नहीं हो पाता, जबकि एनआरआई कोटे वाले का एडमिशन हो जाता है। तो अब तक चर्चा उस पर नहीं हो रही थी। चर्चा तब हुई जब एनआरआई की परिभाषा बदल दी गई और ये बदल दिया गया कि किसको फ़ायदा मिलेगा। तो मान लीजिए कि कोई लड़का यहाँ रह रहा है तो, और पंजाब में खासकर जहाँ पर बड़े पैमाने पर एनआरआई होते हैं, तो कोई लड़का अगर पंजाब का एडमिशन लेना चाहता है मेडिकल कॉलेज में, तो या तो उसका चाचा कनाडा रहता होगा या बाहर देश में रहता होगा, ऑस्ट्रेलिया में रहता होगा। अगर चाचा नहीं रहता होगा तो मामा रहता होगा, ताया रहता होगा, नाना नानी रहते होंगे। मतलब कोई ना कोई तो रहेगा ही। और अगर रहा तो उसे एनआरआई कोटा की व्यवस्था पंजाब सरकार ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया और ये भी कहा कि न केवल ये धोखा है, फर्जीवाड़ा है, ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी ये कह दिया कि इसी दिशा में केंद्र सरकार भी विचार करे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल पंजाब सरकार ने एनआरआई कोटा की व्यवस्था कर रखी है, और भी राज्यों में होगा ही, चूँकि ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि केंद्र सरकार इस दिशा में विचार करे। किस दिशा में? कि एनआरआई कोटा किसी भी जगह पर लागू नहीं होगा। तो अभी की खबर यही है और हो सकता है कि आने वाले समय में इस संबंध में सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट किया जाए, कोई कानून बना दिया जाए और देश के बाकी राज्यों में अगर कहीं एनआरआई कोटा है तो उसका भी वही हश्र होगा जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार की याचिका का हुआ है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।